नमस्कार। खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। भाई की गुहार पर थाना तीतरो पुलिस ने शादीशुदा बहन व बच्चों से मिलाया। फाके की जिंदगी बसर कर रही थी बहन। उत्तराखंड आपदा में लापता हुए युवकों के परिजनों से मिलने खेड़ा अफगान पहुंचे बसपा नेता। नानौता के गांव लंडोरा में ग्राम समाज की भूमि से हटवाया गया अवैध निर्माण। तहसील दिवस में की गई थी शिकायत। बकाया गन्ना भुगतान समेत विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। नेहरू युवा केंद्र द्वारा राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में आयोजित किया गया जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष विमल विरमानी ने की महानगर इकाई की घोषणा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के इंगेजमेंट कार्यक्रम में सम्मानित किए गए संस्था प्रतिनिधि व सफाई कर्मचारी। चाइनीज मांझे को लेकर सामाजिक उद्योग व्यापार मंडल ने कलेक्ट्रेट में जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। NMC फार्मा 100% प्राकृतिक। तीतरो निवासी तौफीक ने एसडीएम नकुड़ को प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें उसने बताया था कि उसकी बहन व 5 बच्चे दाने दाने को मोहताज हैं, जबकि उसकी बहन का पति विदेश में आराम की जिंदगी बसर कर रहा है, जिसके द्वारा खर्चा भी नहीं भेजा जा रहा। एसडीएम के निर्देश पर थाना तीतरो प्रभारी विशाल श्रीवास्तव ने हरिद्वार के बादराबाद में पुलिस टीम रवाना की। तीतरो पुलिस ने स्थानीय पुलिस की मदद से तौफीक की बहन फरजाना व उसके 5 बच्चों को उसकी स्वेच्छा से यहां ले आई और तौफीक के सुपुर्द कर दिया। ये मेरी बहन है, इनके 5 बच्चे हैं। जी इनकी शादी मुस्तफ़ाबाद थाना बादराबाद जिला हरिद्वार में हुई थी 16 साल पहले। अब इनके ससुराली शुरू से ही परेशान रखते थे। अब आके मामला जो है छोटी बच्ची पे बिगड़ चुका था, इसलिए इसको 3 तलाक दे दिया। ससुरालियों ने मार पिटाई करके घर में बंधक बना रखा था। थाना तीतरो की मदद से इनको वहाँ से सपुर्दी में सही सलामत हमें सौंपा। आप खुश हैं? जी हम खुश हैं। आप अपने परिवार में आके खुश हैं? अब जी खुश हैं जी। अब यही तीतरो में रहना चाहते हो? जी यही रहना चाहते हैं। श्रीमान एसडीएम नकुड़ महोदय के आदेशानुसार 91 सीआरपीसी की नोटिस में इनको मेरे थाने के माध्यम से बुलाया गया था, जिसमें मेरा फोर्स परमिशन लेकर श्रीमान डीआईजी महोदय और कप्तान साहब के परमिशन लेकर बादराबाद रुड़की जिला हरिद्वार वहाँ पे फोर्स जाकर वहाँ के पुलिस की मदद लेकर इनको उनके घर से लाया गया है और इनके एसडीएम महोदय के यहाँ सुपुर्द किया गया। सुपुर्दगी के बाद एसडीएम महोदय ने इनके घर वालों को इनको सुपुर्द कर दिया गया है। जो सर इनका आरोप है कि वहाँ पे बंधक थे, क्या इनका ये है कि इनके इरफान से शादी हुई थी फरजाना की, जिसके 5 बच्चे हैं। इरफान जो है वो कतर में नौकरी करता है। जी और वहाँ से उनके खाने की सुविधा और इनके जीवन यापन की सुविधा नहीं दे रहा था, जिसके कारण ये वहाँ पे परेशान थी, जिनको मैं फोर्स के अधिकारी के आदेशानुसार इनको लाया गया है और इनके परिवारजन को सुपुर्द किया गया। ये जो बंधक वाली बात बता रहे थे कि ये क्या सही है जो कह रहे हैं वहाँ बंधक जैसी कोई बात भी इसमें नहीं आई है, सामने नहीं आई है। ये सिर्फ ये था कि इनके हस्बैंड जो हैं कतर में नौकरी करते थे, जिनके द्वारा इनको खाना और रहने का ये सारी सुख सुविधाएं इनको नहीं प्राप्त हो रही थी, इसलिए बसपा नेता आज उत्तराखंड आपदा में लापता हुए युवकों के परिजनों से मिलने खेड़ा अफगान पहुंचे। जिलाध्यक्ष योगेश कुमार ने कहा कि दुख की इस घड़ी में बसपा पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। सांसद हाजी फजलुर रहमान ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष जनेश्वर प्रसाद, पूर्व विधायक महिपाल माजरा, विश्वदयाल छोटन, आकिल फारूक, डॉक्टर बिंदरपाल, नईम अहमद, नगर अध्यक्ष सुमेरचंद, नैयर अहमद आदि मौजूद रहे। एमपी साहब भी हैं।
जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 7 फरवरी को चमोली के अंदर उत्तराखंड में एक आपदा आई, ग्लेशियर फट पड़ा और उसकी वजह से बहुत से लोगों की जान माल, यहाँ तक कि जो एक डैम बन रहा था उसको भी नुकसान हुआ। उस डैम के अंदर जो काम चल रहा था, हमारे अम्बेटे से 3 बच्चे, शेखपुरे से 2 बच्चे, कलसिया से और शायद बहेट से तकरीबन हमारे ज़िले के 10 बच्चे, 10 लोग वहाँ पर काम कर रहे थे। अभी तक बॉडी मिलने की कोई इत्तला नहीं मिली। अलबत्ता एक देवबंद के बच्चे की हाथ मिलाया और उससे शिनाख्त हुई है कि वो बच्चा देवबंद का था, उसका है, उसके भाई ने शिनाख्त की। तो इस तरीके से भी 10 की 10 बॉडी नहीं मिली और आप लोग भी दुआ करें कि सब की बॉडी है या तो जिंदा सलामत मिल जाए, नहीं तो कम से कम इनकी बॉडी मिल जाए। और उम्मीद करते हैं कि प्रशासन भी इनकी हेल्प करेगी और हम लोग जितना प्रयास हो सके इन लोगों की मदद करने का काम करेंगे। इन्हें ग्राम समाज की भूमि पर अवैध निर्माण की शिकायत पर ब्लॉक अधिकारी कस्बा नानौता के गांव लंडोरा पहुंचे। एडीओ पंचायत राशिद अहमद ने पुलिस बल के साथ अवैध दीवार को हटवा दिया। इस निर्माण की शिकायत तहसील दिवस में की गई थी। वहीं किसान सतपाल व जितेंद्र का कहना है कि कुछ दिन पूर्व पैमाइश की गई थी, जिसके आधार पर ही दीवार का निर्माण कराया गया था। बता दिया अगर इसे यहाँ लेके चले जाओगे क्या होगा इसके खेत का? इसमें हम ही फिरते रहे किसी क्या मामला है सर? ये मामला ये अवैध दीवार कर ली थी ना, खेत से ज़्यादा बाहर कर ली 1.5 मीटर। तो एसडीएम वगैरह तहसीलदार साहब आए, इन्होंने नापी थी ज़मीन, तो ये अंदर मतलब बाहर पाई है, अंदर पाई मतलब भी है उसके नाले के। तो उसको हमने तुड़वा के नाला अंदर उसके खुदवाई जाके अपनी दीवार। क्या नाम है आपका? सतपाल है जी। क्या क्या नाम आपका इस पे जो पुलिस? अजी 1.5 गट्ठे का घोर है, 5 कड़ी की कूल और ये जा रहा 25 कड़ी। नुकसान है आपको? नुकसान है इसका 1 गट्ठे का। बकाया गन्ना भुगतान समेत विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन में तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने, एमएसपी पर खरीद की गारंटी दिलाए जाने, गन्ना भुगतान होने तक किसी भी तरह की कार्रवाई रोके जाने, बकाया गन्ना मूल्य ब्याज सहित दिलाने तथा विद्युत दरों को पड़ोसी राज्यों के बराबर किए जाने की मांग की गई। ज्ञापन कार्यकारी जिलाध्यक्ष चौधरी सुखबीर सिंह के नेतृत्व में सौंपा गया। इस दौरान लोकेश राणा, नवीन प्रधान, रविंदर चौहान, जितेंद्र कुमार, रूसी खां, सुशील मुखिया, किरण जेहरा, मदन पाल चौहान, संजय नंदे, आजाद सिंह, चरण सिंह प्रधान, संदीप कुमार, अनार प्रधान, जगदीश त्यागी, दुष्यंत त्यागी आदि किसान मौजूद रहे। नहीं हो रहा और कोर्ट के भी आदेश हैं कि जो है 14 दिन के बाद ब्याज सहित पेमेंट हो। गन्ने का कोई पिछले साल का पेमेंट नहीं हुआ और हालात परिस्थिति है किसानों का बिजली वालों ने, बैंकों वालों ने जबरदस्त तरीके से उत्पीड़न करा। क्या उसके मामले में ज्ञापन दिया और डीएम साहब जो है अवगत कराया और वो 3 काले कानून हैं उनकी वापसी के लिए और एमएसपी पे कानूनी अमलजामा पहनाने के लिए डीएम साहब से ज्ञापन दिया। राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में नेहरू युवा केंद्र द्वारा जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से जनमानस में जागरूकता का संचार किया गया। इस दौरान कैच द रेन कार्यक्रम भी शुरू किया गया। इससे पहले कार्यक्रम का शुभारंभ मेयर संजीव वालिया ने मां सरस्वती पूजन से किया। कार्यक्रम में नेहरू युवा केंद्र के स्वयं सेवकों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार दुबे, प्रधानाचार्य श्रीमती शोभा चौधरी, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल मोहर सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता शोएब, नेहरू युवा केंद्र के डीवाईओ शुभम जैन, लेखाकार जहीर आलम, एनवाईवी अनीस कुमार, अमित कुमार, अफसा नाज, दिनेश आदि मौजूद रहे। को जागरूक करने के लिए, दूर करने के लिए संदेश दे रहे हैं। सबको पता है कि सबसे पहले किसी कार्यक्रम का शुभारंभ करने से पहले मां सरस्वती का गुणगान किया जाता है।
चुका है, इनका ताली स्वागत कीजिएगा। 20,000 रुपए का कैश अवार्ड मिला, आप उनके लिए स्वागत कीजिए, ताली बजाइएगा। ये इर्तिजा का सिलेक्शन हुआ था, आप सब लोग ताली स्वागत कीजिएगा। ये प्रोत्साहन के रूप में आज बड़ा आज शुभारंभ हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में तो हो चुका था, लेकिन शहर में आज शुरू हो रहा है। ये सौभाग्य है, एक बार फिर स्वागत कीजिए, ताले बजाइएगा कि हम इसके में प्रतिभाग कर रहे हैं, हम इसमें शामिल हो रहे हैं। इस काफी अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष विमल मिरमानी ने व्यापारी जोड़ो अभियान के अंतर्गत महानगर इकाई की घोषणा की, जिसमें सरदार गुरमेहर सिंह को अध्यक्ष, रजत मित्तल को वरिष्ठ महामंत्री, सरदार तरनजीत सिंह बग्गा को महामंत्री व शांतनु ठकराल को कोषाध्यक्ष बनाया गया। साथ ही कुल 54 पदाधिकारियों व सदस्यों की घोषणा भी की गई। इस दौरान जिला महामंत्री अनित गर्ग व हर्ष डाबर भी मौजूद रहे। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत स्वागत करता हूं और आप हमारे संगठन के सहज निमंत्रण पे आए और आपका सहयोग सदैव हमें मिला है। आज सबसे पहले तो हमारी महानगर इकाई की हमारे द्वारा घोषणा की गई है, जिसमें सरदार गुरमेहर सिंह को अध्यक्ष और रजत मित्तल को वरिष्ठ महामंत्री, सरदार तरनजीत सिंह बग्गा को महामंत्री और शांतनु ठकराल को कोषाध्यक्ष बनाया गया। मेरे साथ मेरे जिला इकाई के प्रमुख पदाधिकारी अनित गर्ग, हर्ष डाबर, हमारे वरिष्ठ महामंत्री और महामंत्री नरेंद्र सिंह मोंटी जी, गुरदीप सिंह मोंटी, आकाश जैन, नरेंद्र सिंह उपस्थित हैं। और हमारे द्वारा टीम की 54 सदस्यीय टीम की घोषणा की गई है और वो जो पूरी टीम का चयन किया गया है, हमारे जो महानगर अध्यक्ष और उनकी टीम से उनसे चर्चा करने के बाद हमारे द्वारा उनका किया गया, क्योंकि निश्चित रूप से आने वाले समय में 2-3 साल बाद अब हम विधानसभा अध्यक्ष डिक्लेयर करेंगे। नगर निगम द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत सिटीजन इंगेजमेंट कार्यक्रम का आयोजन जनमंच में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मेयर संजीव वालिया, नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह व नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कुणाल जैन ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में आईटीसी की ओर से मेयर संजीव वालिया व नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह को सम्मानित किया गया, जिसके बाद मेयर व नगर आयुक्त ने अनेक संस्थाओं के प्रतिनिधियों, महिला सफाई कर्मचारियों व मोहल्ला कमेटियों आदि को सम्मानित किया। और 2 महीने से अधिक अपनी जान पर खेल कर यहाँ योगदान दिया है। तैयार रहेंगे। सामाजिक उद्योग व्यापार मंडल ने प्रधानमंत्री से चाइनीज मांझे के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने की मांग की है। इस संबंध में व्यापारियों ने जिलाध्यक्ष हरपाल सिंह वर्मा के नेतृत्व में जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन देने वालों में महानगर अध्यक्ष राजेश गुलाटी, सुशील गुप्ता, हाजी शमशेर, इंदर कपूर, प्रताप सिंह, गौरव कुमार, मोहम्मद उस्मान आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। मेरा नाम हरपाल सिंह वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष व जिलाध्यक्ष सामाजिक उद्योग व्यापार मंडल। आज हम समस्त व्यापार मंडल के पदाधिकारीगण डीएम साहब के माध्यम से ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं। चाइनीज मांझे से रोज़ दुर्घटनाएं हो रही हैं और 5-6 सालों से जब से चाइनीज मांझा चला है, हर साल इस ज़बरदस्त दुर्घटनाएं हो रही हैं। कभी किसी का गाल कट जाता है, कभी किसी की गर्दन कट जाती है और कभी पक्षी वगैरह, और तो और आदमी जब सड़कों पर चलते हैं, चाइनीज मांझा ना तो जलता है और ना ही ये ख़त्म होने का काम करता है। लोगों के चलते हुए पैरों में चुभने के बाद में, मतलब पैरों में उलझने के बाद में लोग बागों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लोग बाग घायल हो जाते हैं। तो हमारी प्रशासन से यही मांग है, बसंत पंचमी का त्यौहार आ रहा है पतंगबाजी का, तो लिहाजा उसको जो है मांझे को बिल्कुल ख़त्म किया जाना चाहिए। इसकी